नमस्कार देवियों सज्जनों, मेरा नाम है देवांश राय और स्वागत करता हूँ आपके मेरे इस चैनल पे। और ये मेरे इस चैनल का सेकंड वीडियो है। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। आज के वीडियो का टॉपिक है, कैन इंडिया रीच $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। तो पहले तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। ओके, व्हेन आवर करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिकेम prime minister in 2019 election second time, he announced that he will be trying to reach make India at a position where its economy will be $5 ट्रिलियन by 2024. ओके, तो पहले तो इसको समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मीन्स अभी जैसे इंडिया की करंट जीडीपी है $2.8 ट्रिलियन। ये अभी कम हो गई है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। 2.5 ट्रिलियन हो गई है डॉलर्स, $2.5 ट्रिलियन। ओके, और जो जीडीपी होती है इट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, वो हर साल कैलकुलेट होती है। और अभी जैसे हर कंट्री का अलग अलग जीडीपी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की जीडीपी है $14.38 ट्रिलियन, बहुत ज्यादा है। खैर अभी ये भी हमने 5 ट्रिलियन तो अचीव कर लेना है। इट इज, और ये जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ विच जीडीपी इज कैलकुलेटेड। मीन्स जिस भी कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट हो रहा है वो उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे कैलकुलेट होगा। मीन्स जैसे कोई बार्बर शॉप है इंडिया में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मीन्स पूरे इंडिया में बस एक ही बार्बर शॉप है, उसकी इनकम है मंथली ₹15,000। तो इंडिया की जीडीपी भी 15। ये एग्जाम्पल है कि बस अगर पूरे इंडिया में बस एक ही बार्बर शॉप और कोई इनकम का सोर्स नहीं है इंडिया के पास, तो और वो अगर बार्बर शॉप ₹15,000 कमा रही है मंथली, तो 15,000 इंडिया की जीडीपी हो गई। ठीक है, और ये तो हो गई जीडीपी। खैर इंडिया की तो अभी $2.5 ट्रिलियन है, लेकिन ये तो मैंने बस एग्जांपल दिया। फिर इंडिया जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन इट्स पॉलिटिकल बॉर्डर। मींस जैसे ये इंडिया है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी उसी की थोड़ी बड़ी कॉपी है। जैसे ये अरेबिक ओशियन मैंने लिखा है एसी, इंडियन ओशियन आईसी, बे ऑफ बंगाल बीबी। मान लो कि ये कोई कोलकाता का एक फिशरमैन है, वो जाता है बे ऑफ बंगाल में फिशिंग करने। तो इंडिया का बॉर्डर तो ये है और वो इस एरिया में इनकम कमा रहा है, तो वो तो इंडिया की जीडीपी नहीं हुई क्योंकि वो उसके बॉर्डर के अंदर नहीं है। हुई क्योंकि ये इंडिया के बॉर्डर के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल बॉर्डर के अंदर है। और एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है या फिर कोई लेबर है, वो जाता है अरब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ या फिर अमेरिका काम करने जाता है। तो उसकी जो इनकम होगी वो इंडिया के जीडीपी में ऐड होगी। कोई पर्सन है वो अमेरिका जा रहा है जॉब करने, तो जो उसकी इनकम होगी वो इंडिया के जीडीपी में ऐड होगी, क्योंकि उससे भी वो भी इनकम इंडिया, उसका जो पॉलिटिकल हक है वो इंडिया के पास है, तो वो जीडीपी कैलकुलेट ऐड किया जाएगा। और इस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मतलब है कि इट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन विच जीडीपी इज कैलकुलेटेड। मीन प्रोडक्ट्स और सर्विस, प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे आप कोई पैसा दी, जैसे ये मार्कर है, लेट्स सपोज दिस मार्कर इज ₹30। तो ये उस मार्कर, ये प्रोडक्ट है, मैंने शॉपकीपर को ₹30 दिए, उसने मुझे ये चीज दी जो मैं फिजिकली महसूस कर सकता हूं, तो वो प्रोडक्ट हो गई। एंड सर्विसेज इज दैट विच आई कैन नॉट फील बट आई एम सेटिस्फाइड दैट आई हैव गॉट दैट थिंग विच आई वॉन्ट। लाइक जैसे ये बार्बर शॉप का मैंने एग्जांपल लिया था, इसको वापस इस केस में एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बार्बर नहीं, सैलॉन लेते हैं। उसमें आप मसाज कराने जा रहे हो, हेड मसाज, तो उसने आपसे ₹200 मांगे हेड मसाज के। तो वो आपसे कोई हेड मसाज फिजिकली तो नहीं दे रहा है ना,
आपने सेटिस्फाई हो गया कि हाँ उसने मुझे हेड मसाज दी, तो वो कोई फिजिकल थिंग नहीं है, वो फीलिंग है। तो अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हो लेकिन आपको कोई फिजिकल थिंग नहीं मिल रही है, तो दैट इज सर्विस। तो ये भी दोनों ऐड होते हैं, यही दोनों नहीं और भी सारे, लेकिन ये भी दोनों ऐड होते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके जीडीपी आती है इंडिया की। ओके, और एक और पॉइंट है इसमें कि इंडिया जो जीडीपी होती है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन वन आइटम लास्ट प्राइस। मीन्स कि कोई भी आइटम है, जैसे ये मार्कर है, ओके, इसका प्राइस 30 रुपीज है, तो लास्ट प्राइस मीन्स कि इसका जो भी इसमें मटेरियल यूज हुआ है, इसमें इंक यूज हुआ है, इसमें प्लास्टिक कवरिंग यूज हुई है, और भी इसमें ये एक इसमें अंदर एक रबर का जो है जिसमें रिफिल बढ़ी जाएगी वो भी है, तो ये सब मिला के 30 रुपीज है। आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो आपको शॉपकीपर ये नहीं बोलता कि आप 7 रुपीज आप इंक कर दीजिए, 10 रुपीज प्लास्टिक बॉडी का दीजिए, और जो भी बचा वो रबर सॉकर कर दीजिए। तो ऐसा तो नहीं, वो डायरेक्ट 30 रुपीज बोलता है, ये पूरा मार्केट 30 रुपीज का है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक आइटम जो उस प्रोडक्ट में यूज हुआ है उसी की उसको लेकर जीडीपी नहीं, बल्कि पूरे आइटम के प्राइस को लेकर जीडीपी कैलकुलेट होती है, वो भी है। अब इतना हमने समझ लिया कि जीडीपी क्या होती है, कैसे होती है, तो ये है जीडीपी। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या इंडिया रीच कर सकता है $5 ट्रिलियन को 2024 को? तो अभी इंडियन इकोनॉमिस्ट जो है, इंडियन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा है कि 2018-19 में इंडिया की जीडीपी 6% लेस हुई है। तो इसके अगर हम लोग इनके साथ चले तो इंडिया की इकोनॉमी, सॉरी, जो जीडीपी है वो 2024 तक नहीं हो पाएगी $5 ट्रिलियन, अगर इनके अनुसार चले, इंडियन इकोनॉमी के अनुसार। लेकिन अब हम थोड़ी सी जो श्री हमारे प्राइम मिनिस्टर है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने कहा है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कि $5 ट्रिलियन हम 2024 तक पहुंच जाएंगे। और जो उनकी अपोजिंग पार्टी है जैसे कांग्रेस वगैरह, वो जो कह रही है वो नो कह रही है कि नहीं हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो नो कह रही है बहुत लो कॉन्फिडेंस के साथ। और यस, जो यस कह रही है, जो बीजेपी है, वो यस कह रही है कि हाँ हम 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच सकते हैं, वो यस कह रही है हाई कॉन्फिडेंस के साथ। तो अब इधर इंडियन इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि नहीं पहुंच सकती है, और जो विपक्ष है, जो जैसे कांग्रेस वगैरह है, वो लो कॉन्फिडेंस के साथ नो कह रही है, और लेकिन यस भी आ रहा है बीजेपी की तरफ से हाई कॉन्फिडेंस के साथ। तो अब हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो हाई कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी कह रही है, हाँ इस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। लेकिन हाँ, अगर हम इंडियन इकोनॉमिस्ट जो एक्सपर्ट हैं इसमें, उनके हिसाब से चले तो वो नहीं बता पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे आज के टॉपिक के बारे में। अगर नहीं समझे तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा। तो आज के लिए मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद।